गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो ये वीडियो है इसमें मैं आपको आईसीएमआर ब्रेट एग्जाम के बारे में बताने वाली हूँ। आईसीएमआर बीआरईटी जेआरएफ एग्जाम क्या होता है? जेआरएफ एग्जामिनेशन है, यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप का एग्जामिनेशन है। इसके थ्रू आपको अगर आप पीएचडी करने जाते हैं तो आपको फेलोशिप मिलती है। जैसे कि सीएसआई नेट का एग्जाम होता है, जैसे कि डीबीटी का एग्जाम होता है, ऐसे ही आईसीएमआर जेआरएफ का एग्जाम होता है। अगर हम इस एग्जाम के बारे में दोस्तों जान ले तो ये एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन होता है आईसीएमआर, जिसको कंडक्ट करवाया जाता है नेशनल कैंडिडेट्स के लिए जो कि यहाँ पर जेआरएफ लेना चाहते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप लेना चाहते हैं। ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रखी है और वो यहाँ पर पीएचडी करना चाहते हैं। इसमें आपको जेआरएफ दिया जाता है और टोटल ऑफ 150 फेलोशिप्स जो होती है वो अवार्ड की जाती है। 120 फेलोशिप्स जो होती है वो दी जाती है। अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं तो उन सभी स्टूडेंट्स को 120 फेलोशिप्स जो है वो दी जाती है। ये जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर जेआरएफ कर सकते हैं। The selected candidates for the JRF program of ICMR would be permitted to enroll in the PhD program में वो enroll हो सकते हैं। यूजीसी में, यूजीसी की जो यूनिवर्सिटीज है, यूजीसी एफिलिएटेड जो यूनिवर्सिटीज है उसमें जाके वो पीएचडी कर सकते हैं और उन्हें इस कंडीशन में यहाँ पर जेआरएफ मिलेगी। जो वैलिडिटी ऑफ फेलोशिप अवार्ड होती है वो यहाँ पर 1 ईयर की होती है, यानी कि जिस दिन से रिजल्ट आया उसके 1 ईयर के अंतर्गत जाकर आप यहाँ पर पीएचडी में ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी फेलोशिप को अवेल करना शुरू कर सकते हैं। अगर आप नोटिफिकेशन देखें, एप्लीकेशन जनरली मार्च और अप्रैल 2026 में एक्सपेक्टेड होगा कि आ जाएगा, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली तो इसी टाइम पे आता है, बट पिछले साल काफी डिले हो गया था। तो जो पिछले साल का पेपर है वो इस साल जनवरी में आया था, मतलब इस पिछले साल का जो पेपर है वो इस साल जनवरी में हुआ था, तो हो सकता है इस बार भी डिले हो जाए। वैसे नॉर्मल जो होती है मार्च और अप्रैल में इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है और पेपर जो है वो 1st और 2nd वीक ऑफ जुलाई में होता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा इस बार बहुत डिले हुआ था, इस बार अगस्त सितंबर में तो नोटिफिकेशन आया था और जनवरी में एग्जाम हुआ था। सो इस तरीके का डिले भी देखा जा सकता है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट होने चाहिए एमएससी में, या फिर किसी इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास होनी चाहिए इन सभी सब्जेक्ट्स में, और आपके मिनिमम 55% होने चाहिए अपनी पीजी में अगर आप इन कैटेगरी से, और 50% होने चाहिए अगर आप इन कैटेगरी से हैं। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो डीएचआर ब्रेड जो एग्जामिनेशन होता है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, जिसमें टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू और 180 मिनट का यहाँ पर जो है पेपर होता है। अगर हम देखें क्वेश्चन पेपर जो है वो स्ट्रक्चर्ड होता है, इसमें 3 सेक्शंस होते हैं, ए बी और सी। टोटल यहाँ पर 3 घंटे का पेपर होता है। अगर हम यहाँ पर देखें सेक्शन ए बी सी में क्या क्या होता है, यहाँ पर द कैंडिडेट विल बी प्रेजेंटेड विद 50 क्वेश्चंस इज अकॉर्डिंग विद द सेक्शन ए बी सी। ए में भी 50 क्वेश्चन, बी में भी 50 क्वेश्चन, सी में भी 50 क्वेश्चन। सेक्शन ए में होता है जनरल एनालिटिकल एबिलिटी और एप्टीट्यूड से क्वेश्चन। सेक्शन बी में होता है लाइफ साइंस में जो हमारी यूनिट्स होती है उससे क्वेश्चन, और सेक्शन सी में आप जो है टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन से सब्जेक्ट में पेपर देना है। ये चीज आप सेलेक्ट कर सकते हो, आपको माइक्रोबायोलॉजी में देना है, बायोकेमिस्ट्री में देना है, बायोस्टैटिस्टिक्स में देना है, वेटरनरी साइंस में देना है, पब्लिक हेल्थ, नर्सरी, बायोटेक्नोलॉजी। आप इनमें से चूज कर सकते हो कि आपको किस में एग्जाम देना है। सेक्शन ए में अगर हम यहाँ पर देखें अप्रोक्सीमेटली 50 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आपको ये सारी चीजें पढ़नी होती है, रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल एबिलिटी, इन सब के क्वेश्चंस आपको बेसिकली करने होते हैं, तो आपको इन टॉपिक्स को तैयार करना पड़ेगा। सेक्शन बी में बेसिकली 50 क्वेश्चंस होते हैं। ये जो 50 क्वेश्चन है वो लाइफ साइंस से होते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से होते हैं, बायोकेमिस्ट्री से होते हैं, सेल बायोलॉजी से, बेसिक फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी बहुत अच्छा खासा आता है इसमें। रीजन भी क्योंकि आईसीएमआर जो होता है वो एनिमल्स के ऊपर काफी रिसर्च करता है, ह्यूमंस के ऊपर, इन सब पे रिसर्च काफी चलती है। जेनेटिक्स से क्वेश्चन आता है, इवोल्यूशन से, बायोटेक्नोलॉजी से, बायोसेफ्टी एंड बायोथिक्स से, इम्यूनोलॉजी से भी काफी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, फिर पैरासिटोलॉजी, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, क्योंकि डिजीज के ऊपर यहाँ पर आईसीएमआर में काफी रिसर्च चलती है, तो एनिमल बेस्ड क्वेश्चंस आपको काफी यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर हम डोमेन सी की बात करें तो वो स्पेसिफिक डोमेन होता है, आपको कौन सा चूज करना है। आप माइक्रोबायोलॉजी चूज कर सकते हो, बायोकेमिस्ट्री चूज कर सकते हो, बायोस्टैटिस्टिक्स चूज कर सकते हो, वेटरनरी साइंस, पब्लिक हेल्थ, नर्सरी, सोशल एंड बिहेवियर साइंस, न्यूट्रिशन, फार्माकोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, ये सारी चीजों में से आप जो चाहे वो चूज कर सकते हो और उस पर आके आप यहाँ पर एग्जामिनेशन दे सकते हो। इसके बाद अगर हम फेलोशिप देखें तो जो फेलोशिप होगी वो 1st एंड 2nd ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए होगी 37,000 रुपीज, 3rd ईयर से ये हो जाएगी 42,000 रुपीज। यहाँ पर 5 सालों तक ये आपको दी जाएगी और इसमें आपको यहाँ पर कंटिजेंट अमाउंट भी मिलेगा एसआरएफ एंड जेआरएफ स्टूडेंट्स को 20,000 रुपीज पर एनम का। एचआरए जो होगा वो एज पर रूल होगा, एकोमोडेशन भी आपको मिल सकता है हॉस्टल में।
अगर हम यहाँ पर देखिए जब रिजल्ट निकलता है तो उसमें दो कैटेगरीज निकलती है। कैटेगरी 1 जो होती है वो आईसीएमआर जेआरएफ फेलोशिप की होती है, जो टॉप रैंकर्स को दी जाती है। ये करीब करीब यहाँ पर अगर हम देखें 150 सीट्स होती है, जिसमें 120 लाइफ साइंस को दी जाती है और बाकी सोशल साइंस वाले बच्चों को दी जाती है। इसमें दोस्तों आपको जेआरएफ मिलता है, इसमें आपको यहाँ पर आईसीएमआर फंडेड जेआरएफ मिलता है। आप जाके अपनी पीएचडी परस्यू कर सकते हो और आईसीएमआर जो है आपको जेआरएफ प्रोवाइड करता है। लिस्ट 2 में दोस्तों ऐसा होता है कि आपने यहाँ पर आईसीएमआर क्लियर कर लिया, आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो गए हो, लेकिन इसमें आपको आईसीएमआर फेलोशिप नहीं देने वाला। इस कंडीशन में अगर आपको फेलोशिप चाहिए तो या तो आप जिस इंस्टीट्यूट में जा रहे हो उस इंस्टीट्यूट से आपको फंडिंग मिल सकती है, या फिर आपको ऐसे प्रोजेक्ट में जाना पड़ेगा जो यहाँ पर डीबीटी या फिर सीएसआर नेट या फिर किसी से फंडेड प्रोजेक्ट है, तो उसके थ्रू आप यहाँ पर जा सकते हो। तो ये होती है यहाँ पर लिस्ट 2 और ये होती है यहाँ पर लिस्ट 1। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप अगर बच्चर बायोलॉजी के साथ पढ़ना चाहते हो दोस्तों तो आईसीएमआर जेआरएफ का कोर्स अवेलेबल है। इफ यू वांट टू स्टडी विद अस, आप यहाँ पर आके अपनी तैयारी बहुत फुल फ्लेज कर सकते हो आईसीएमआर जेआरएफ की और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो आईसीएमआर जेआरएफ के लिए। ये हमारे कुछ टॉपर्स हैं जो आईसीएमआर जेआरएफ इस बार 2026 के एग्जाम में थे एंड दीज आर स्टिल काउंटिंग। तो ये कुछ स्टूडेंट्स हैं आईसीएमआर जेआरएफ 2026 के, और आईसीएमआर जेआरएफ में आके अगर आपको हमसे पढ़ना है तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। यू कैन कम एंड स्टडी विद अस। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। इसका जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन पे पिन मिल जाएगा अगर आप इस कोर्स में हमारे साथ जुड़ना चाहते हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।